हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट आने वाला कुछ टाइम आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा। यूनिवर्सल मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या होंगे। सबसे बड़ी बात, अब इस वक्त आपके लिए क्या जानना सबसे ज़रूरी है। ओके, लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ये ऑफ कोर्स एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड लेट्स सी, ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक करेंगे ये वीडियो उसी वक्त आपके लिए रेजोनेट करेगा। ठीक है, ओके। Let's see what is here. Wow, first card है the Ace of Wands energy. Aries, Leo, Sagittarius energy. Ooh, wow, like मैं ये सोच ही रही थी and this is a confirmation. You know what, like the first message जो मुझे मिला was कि आप आपने हार्ड वर्क दिया है या आपका काम आपने किया है, आपने अपना टेस्ट पास कर लिया है। यूनिवर्स ने जो टेस्ट लिया था, यूनिवर्स ने जो एग्ज़ाम लिया था, आप वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हो। एंड जिसके चलते आपको फाइनली वो रिवॉर्ड हासिल हो रहा है, आपको फाइनली वो वो गिफ्ट, वो फाइनल सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो अच्छे चीज़ें मिल रही है, एज अ ब्लेसिंग कहो, एज अ रिवॉर्ड कहो, बिकॉज आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपने इतना अच्छा एग्ज़ाम दिया, आपने इतना अच्छा किया है लाइफ में या किसी पर्टिकुलर चीज़ में। सो इट इज़ द एनर्जी, जैसे कि आप ऐसे देखो कि जब एक छोटा सा प्लांट, ठीक है, एक पौधा, जब ये थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है तो उसमें देखने लायक कुछ होता नहीं है, लाइक वो नॉर्मल सा एक पौधा होता है। लेकिन एक बार जब वो बहुत बड़ा होके इट गिव्स फ्लावर्स एंड इट गिव्स फ्रूट्स एंड एकदम भर जाता है फूलों से, फलों से, देखने में कितना सुंदर लगता है। सब लोग उसे देखते हैं, सब लोग उसको एडमायर करते हैं क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल है। या आप देखोगे उसी टाइम पे जितनी सारी चिड़िया हैं वो आके उस पेड़ पे बैठते हैं, या इवन द बटरफ्लाइज, जैसा कि यहाँ पर भी है, वो बटरफ्लाइज काइंड ऑफ फ्लावर्स में आके बैठते हैं जब उस पेड़ में फ्लावर होता है। लेकिन जब तक वो पेड़ बड़ा होता है, छोटे से बड़ा, जब तक उसमें फ्लावर या फ्रूट्स या वो इतना सुंदर नहीं बन जाता, तब तक उसका उतना कोई इम्पोर्टेंस देता नहीं है, तब तक उसे उतना कुछ अटेंशन मिलता नहीं है, तब तक उसे कोई ऐसा ब्लेसिंग नहीं मिलता है। ब्लेसिंग ऑफ द फ्रूट, ब्लेसिंग ऑफ द फ्लावर, ब्लेसिंग ऑफ द ब्यूटी, आप इसे ऐसे देख सकते हो। सो ये भी कुछ ऐसा है कि आप किसी चीज़ में तो तैयार हो रहे थे, आपको प्रिपेयर किया जा रहा था, यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे थे। एंड ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ से आप रेजोनेट कर रहे हो, कि आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई फैमिली सिचुएशन है, आपका कोई ये है वो है, जहाँ से आप रेजोनेट कर रहे हो सकता है ये आपकी पूरी लाइफ है। अभी तक जो भी चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स, कार्मिक लेसन्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ये वो सब कुछ मिला के यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे थे, यूनिवर्स आपको बना रहे थे। एंड फाइनली आप अब बन गए हो, अब आप तैयार हो। एंड जब आप तैयार हो जाते हो, आपको, मुझे नहीं पता मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, बट आप सबसे अच्छा टाइम बिताते हो।
सो बेसिकली अगर सीधी सीधी मैं कहूँ, आप एक ऐसे समय में एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपको अबंडेंस दिया जा रहा है एज अ ब्लेसिंग। फिनेंशियल अबंडेंस हो सकता है, अबंडेंस ऑफ ब्यूटी हो सकता है, अबंडेंस ऑफ हेल्थ हो सकता है, अबंडेंस इन द सेंस ओवरऑल अबंडेंस, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ लाइफ में कुछ तो अच्छा होना शुरू हो गया है, वो डार्कनेस ख़त्म हो गई है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, एंड यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी। आपको फाइनली यकीन हो रहा है कि हाँ आपका लाइफ भी अच्छा हो सकता है, आपके साथ भी अच्छी चीज़ें हो सकती है, आप भी लकी हो सकते हो, लाइफ आपको भी फेवर कर सकता है। सो फाइनली आप ऐसे देखो कि आप तैयार हो, आपका वर्जन, आपका जो बेस्ट वर्जन है उसमें आप एंटर कर रहे हो। अब तक आप बेस्ट वर्जन में नहीं थे, अब तक शैडो साइड्स थे, ट्रॉमास था, ये था, वो था, ब्लॉकेजेस था, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बट फाइनली आप हर एक टेस्ट को पास कर रहे हो, आप हर एक चैलेंज जो यूनिवर्स ने आपको दिया है आप बहुत अच्छे नंबर से उसे पास कर रहे हो, जिसके चलते यू आर रिसीविंग अबंडेंस। एंड आप मानो या ना मानो, आप लोग मुझे इस एम्प्रेस एनर्जी में दिख रहे हो कुछ टाइम के अंदर, इवन 2-3 हफ्तों के अंदर, ज़्यादा टाइम भी नहीं, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी। 2-3 दिन भी हो सकता है गाइज एक्चुअली। आप अब रिसीव करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अब रिसीव करोगे अबंडेंस, रिसीव करोगे ब्लेसिंग, रिसीव करोगे मैनिफेस्टेशन, रिसीव करोगे दैट ब्यूटी, गुड टाइम्स, गुड न्यूज़, गुड एनर्जी, जिसके चलते आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करो, आपके आसपास उन्हीं लोग हैं जो आपके लिए एक्चुअली में अच्छे हैं, या एक्चुअली में जो आपके हायर पर्पस को सॉल्व करते हैं, या एक्चुअली में जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। मुझे नहीं पता मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, बट सच में मैं कहूँ तो आप लोग खुद ही देख पाओगे कुछ दिनों के अंदर, मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। आप लोग ग्रेटफुल होंगे, आप लोग थैंकफुल होंगे, किसी ना किसी चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे होंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, लेट्स सी मोर। 6 of Pentacles, बैलेंस। जो चीज़ें आपके लाइफ में सही नहीं था वो सही होगा। जिन चीज़ों को देख के आपको लगता था यार मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं होता, दूसरों को कैसे ये सब चीज़ मिल जाता है, हो रहा है वो आपके साथ, मिल रहा है वो चीज़ आपको। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको कंप्लेन करने का अब मौका नहीं देंगे। आपने अपना पार्ट कर लिया है, एंड ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों के लिए आपको यकीन ही नहीं है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। आपको हमेशा ये लगता है कि वो मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, वो ये है, वो है, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ। ट्रस्ट मी, होल्ड ऑन, वेट, कुछ दिन कुछ हफ्तों का इंतज़ार है, एंड जस्ट सी। जब आप कुछ भी रिसीव करो इस वीडियो पे वापस आना और कमेंट्स में लिख के जाना। एंड बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट मनी, ओके, मनी, फिनेंशियल अबंडेंस, फिनेंशियल लाइफस्टाइल, जॉब, करियर रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़, गुड बैलेंस। आज तक आप बहुत हार्ड वर्क करते थे बट किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो फाइनली आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, वट एवर। फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी लाइक आपको हमेशा से पता था कि आप कर पाओगे, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आते थे या लोग आप पे यकीन नहीं करते थे, बट फाइनली आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हो, फाइनली आप उस अच्छे नंबर से पास हो रहे हो, या आपको पासिंग मार्क्स मिल रहा है किसी एग्ज़ाम में, एंड यू आर हैप्पी। सो ये जो हैप्पीनेस है, ये जो गिव एंड टेक है, ये आप और यूनिवर्स के बीच में है, ये आप और किसी और पर्सन के बीच में नहीं है। यूनिवर्स आपको खुश कर रहे हैं क्योंकि आपने यूनिवर्स को खुश किया है, सिंपल सी बात है। इट्स अ वेरी इक्वल गिव एंड टेक। आपने यूनिवर्स को खुश किया, यूनिवर्स आपको खुश कर रहे हैं। द मून, जिसे हम लोग डेफिनेटली क्लैरिफाई करेंगे। द 2 of Cups एनर्जी। सी,
I can see finally somebody coming out of darkness, confusion, एंड ये पर्सन सामने से आके बता रहे हैं सामने वाले इंसान को दैट आई ऑलवेज लव्ड यू या आई ऑलवेज फेल्ट दिस फॉर यू एंड मैं कभी बता नहीं पाई, बता नहीं पाया, बट ये है सच्चाई। या तो ये आप कह रहे हो किसी को, या तो कोई और आपसे कह रहे हैं। बिकॉज ये जो भी कनेक्शन था ना, इसमें एक ब्लॉकेज हमेशा काम कर रहा था। देयर वॉज दिस ब्लॉकेज, देयर वॉज दिस इशू, दिस प्रॉब्लम, जिसके चलते बहुत से कोशिशों के बाद भी इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं था। आप दोनों को पता था कि ये कनेक्शन जिंदा है, आप दोनों को पता था कि इस कनेक्शन में आप दोनों इन्वेस्टेड हो, बट जो ग्रोथ आप चाहते थे वो नहीं होता था, क्योंकि इसमें इतने सारे बर्डन्स थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतनी सारी चैलेंजेस थी। कुछ दोनों के बीच किसी का मे बी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता था, जिसके चलते ये पर्सन काइंड ऑफ फोकस नहीं कर पाते थे इस कनेक्शन में। सो व्हाट आई कैन सी इज़ फाइनली देयर इज़ समबडी, दोनों में से कोई एक है जो आके ये कहता है, कहती है दैट दिस इज़ माई फीलिंग्स फॉर यू। अभी तक मैं इसे कह नहीं पा रहा था, या अभी तक ये प्रॉब्लम्स थे, बट फाइनली मैं कन्फेस करता हूँ या कन्फेस करती हूँ दैट यहाँ पे कुछ है एंड आई कांट डिनाई इट। मुझे ये कनेक्शन चाहिए, आई वैल्यू दिस कनेक्शन। एंड ये जो भी आके कह रहे हैं, चाहे वो आप कहो या आपके पर्सन, इस पर्सन बहुत सोच समझ के कहेंगे। लाइक ये पर्सन में भी ऑलरेडी सोच रहे हैं इस बारे में कि मुझे जाना है, मुझे ये कहना है। इवन ये पर्सन में भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि इन्हें एग्जैक्टली क्या कहना है, इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, इन्हें एग्जैक्टली क्या, बिकॉज कन्फ्यूजन दूर हो गया है। इस पर्सन ने ठान लिया है, इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया है कि अब जो भी होगा सच्चाई को सामने रखा जाएगा एंड उस पर चर्चा किया जाएगा। सिंपल। ये अब गेम्स नहीं खेलना चाहते, ये अब वो हाइड एंड सीक वाला एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ये कन्फ्यूजन में नहीं जीना चाहते, ये अपने बर्डन्स के चलते इस कनेक्शन को बर्डन और नहीं करना चाहते। या तो ये आप है या तो ये आपके पर्सन है, बट ये होगा। एंड ये कोई रिलेशनशिप, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये रिकन्सिलिएशन की तरह नज़र आ रहा है। वॉट आई सी हियर इज़ दैट इट इज़ बेसिकली एक कनेक्शन ऑलरेडी जो चल रहा था, मे बी स्टॉप हो गया था कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो गया, एंडिंग हो गया, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, नो, बस नो कॉन्टैक्ट हो गया। एंड दोनों में से किसी को या आपको खबर भी नहीं था क्यों हुआ, क्योंकि आपको तो लगता है कि आप लोग अभी भी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि कभी ऑफिशियली तो ब्रेकअप हुआ ही नहीं, ऑफिशियली तो कभी आप लोग एक दूसरे को छोड़ के गए ही नहीं, तो आपके हिसाब से आप अभी भी रिलेशनशिप में हो टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये वो कनेक्शन की बात है। उन लोगों के लिए ये मैसेज है दैट आप हो कनेक्शन में, इट्स द एग्जैक्टली राइट थिंग जो आप सोच रहे हो, आप सही हो। Knight of Pentacles, let's also clarify that. Seven of Swords, abundance, opportunities. See, I can definitely tell you that आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो लाइफ में, आप टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़ जा रहे हो। आपके लाइफ में आने वाले 7 दिनों में बहुत सारी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, रास्ते आपको दिखेंगे। हर चीज़ में आप एनर्जी डालो, आपको दिखेगा कि आप वहाँ पे कितना कुछ कर सकते हो। इवन जो लोग बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिव टैलेंट है आप में, उन लोगों के लिए खास करके आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको कोई जगह मिलेगा जहाँ पे आप अपना क्रिएटिविटी या टैलेंट शोकेस कर पाओगे, जिसके लिए आपको या तो बहुत अप्रिसिएशन मिल सकता है, फेम मिल सकता है, या फिर आपका कोई करियर अपॉर्चुनिटी वहाँ से शुरू हो सकती है। सो इस 7 दिनों में कोशिश करिए कि हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को आप समझ रहे हो, देख रहे हो, अपना आँख और अपना कान आप खुला रख रहे हो हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए। किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा मत समझना, किसी भी चीज़ को कमज़ोर मत समझना। कौन सी चीज़ कब आपकी किस्मत पलट दे किसी को नहीं पता। सो उस हिसाब से चलिए। आपका जो लक्ष्य है, आप जो करना चाहते हो, उस पर यकीन रखिए और मूवमेंट या एक्शन लीजिए। इवन इफ़ आपको लगे कि ओह मैं तो बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ एंड लोग तो कितना कुछ कर रहे, डजेंट मैटर। आप अगर
वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हो, फिर भी आप मूवमेंट में हो, आप चल रहे हो, आप रुक नहीं गए हो, एंड यही सबसे बड़ी बात है। आपको दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, बस चलते रहना है। आपको बस रुकना नहीं है, चाहे आप चलो, आप दौड़ो, आप कुछ भी करो, उड़ो, डू वॉट एवर, बट चलते रहो। Okay, so that is the energy for today. Thank you so much for watching, and I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा, and yes, अगर करे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। like, share, comment and subscribe to the channel if you are new here। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। till then, take care, good bye and God bless।